दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इंसान आज स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं और एलोन मस्क जैसे बड़े सोच रखने वाले व्यक्ति ने तो ये तक दावा कर दिया है कि साल 2050 तक 10 लाख लोगों को मार्स पर भेजकर वहाँ एक कॉलोनी बनाएंगे। लेकिन जिस तरह मून पर सबसे पहला कदम रखने वाले इंसान नील आर्मस्ट्रांग थे, उसी तरह मार्स की सरफेस पर पहला कदम रखने वाला इंसान भी कोई न कोई होगा। वो इंसान और कोई नहीं, अमेरिका की एलिसा कार्सन होगी, जो कि मौजूदा समय में नासा के अंदर ट्रेनिंग ले रही है। तो चलिए जानते हैं एलिसा कार्सन और उनसे जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में। एलिसा कार्सन का जन्म 10 मार्च 2001 को अमेरिका के लुइसियाना के हैमोंड शहर में हुआ था, जो कि अपने पिता की इकलौती बेटी थी। 19 साल की एलिसा की स्पेस में दिलचस्पी तब बढ़ी जब उन्होंने महज 3 साल की उम्र में द बैकयार्डियंस नाम के एक कार्टून देखा, जिसमें 5 एनिमल्स मार्स के मिशन पर जाते हैं। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि इस कार्टून को देखने के बाद एलिसा को मार्स इतना ज्यादा पसंद आया कि उन्होंने बचपन से ही मार्स पर जाने का सपना देखना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस सब के बाद एलिसा की मार्स के बारे में जानने को लेकर क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो हर वक्त मार्स से जुड़ी वीडियोस और नासा के रोवर लैंडिंग की वीडियोस देखती रहती थी। यहाँ तक कि उनके रूम्स में भी मार्स के ही पोस्टर लगे हुए थे। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि एलिसा को अपनी रियल स्ट्रेंथ तब पता चली जब वो ऑरलैंडो फ्लोरिडा के यूनिवर्सल्स आइलैंड ऑफ एडवेंचर की एक थीम पार्क में गई, जहाँ उन्होंने इनक्रेडिबल हल्क नाम के एक रोलर कोस्टर की राइड की, जो कि 67 मील प्रति घंटा की स्पीड को महज 2 सेकंड में हासिल कर सकता था और कम से कम 7 बार अपसाइड डाउन चल सकता था। दोस्तों, इस रोलर कोस्टर में बैठने से लोग डर रहे थे, लेकिन एलिसा उस जगह अकेली ऐसी लड़की थी जो इतनी छोटी एज के बावजूद भी बिना डरे उस रोलर कोस्टर की राइड करके आ गई थी, क्योंकि उसमें राइड करना एलिसा के लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं था। ऐसा माना जाता है कि नासा द्वारा एलिसा को साल 2033 में मार्स पर भेजा जाएगा और वो मार्स पर कदम रखने वाली पहली इंसान होगी जिनका काम मार्स को कॉलोनाइज करना होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एलिसा को मार्स पर कम से कम 2 या 3 साल बिताने होंगे और इस दौरान उन्हें मार्स पर खाना ग्रो करना पड़ेगा, साइंस एक्सपेरिमेंट करनी पड़ेगी और साथ ही जीवन के सबूत खोजना पड़ेगा। आप में से बहुत से लोगों ने ये सारे टास्क द मार्शियन मूवी में होते हुए तो जरूर देखा होगा और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एलिसा को भी मूवी की तरह ही असल में इन्हीं टास्क को अंजाम देना होगा, जो एक बहुत ही कठिन काम है। हालांकि एलिसा उन लोगों में से नहीं जो हार मान जाए, क्योंकि उन्होंने अपना सारा जीवन अर्थ से मार्स की इसी जर्नी के लिए डेडिकेट कर दिया है। शायद ही आप सभी को पता हो कि एलिसा जब 12 साल की थी तब वो दुनिया की अकेली ऐसी लड़की थी जिन्होंने नासा की तीनों कैंपस को अटेंड किया था, जो कि अल्बामा, कनाडा और टर्की में ऑर्गेनाइज किया गया था। खैर जो भी हो, लेकिन एक नॉर्मल लड़की से नासा के एस्ट्रोनॉट बनने के लिए एलिसा ने बहुत सी दिक्कतों का सामना किया और तभी इस मुकाम तक पहुंच पाई। सबसे पहले उन्होंने स्पेस के बारे में एक्सप्लोर करना शुरू किया और स्पेस के बेसिक्स के बारे में मास्टर डिग्री हासिल की, पर यहाँ भी उनका सफर नहीं रुका और वो स्पेस मिशन के बारे में और भी ज्यादा डीपली पढ़ने लगी, जिसके साथ उन्होंने ये भी जाना कि ग्रेविटी फ्री प्लेस पर कैसे पहुंचा जाता है। दोस्तों, जब एलिसा महज 9 साल की थी तब उनकी मुलाकात नासा के एस्ट्रोनॉट सैंड्रा मैग्नस से हुई, जिन्होंने एलिसा को बताया कि जब वो उनकी एज की थी तब वो स्पेस में जाने का डिसीजन कर रही थी। हालांकि नासा ऑफिशियली किसी को भी 18 की एज से पहले एस्ट्रोनॉट नहीं बनने देता और यही वजह है कि एलिसा को एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना पड़ रहा था, जो कि इस बात को सुनिश्चित करेगा कि एलिसा आगे के मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार रहे। ऑर्गेनाइजेशन जानता है कि एलिसा स्पेस और मार्स पर उतरने के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट है, जो कि 2033 तक आधुनिक मशीन्स और रॉकेट की दम पर मार्स पर जाएगी, क्योंकि उस समय उसकी एज 32 साल होगी और जिसे नासा एस्ट्रोनॉट के लिए एक आइडियल एज भी मानता है। अब अगर आप सभी को लग रहा है कि एलिसा की लाइफ बाकी सभी टीनेजर्स की तरह ही है, तो शायद आप सभी गलत हो, क्योंकि वो अपनी एज के टीनेजर्स की तरह सोशल लाइफ नहीं जी सकती। साथ ही उनके पास कोई ब्यूटीफुल कॉलेज कैंपस भी नहीं है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि नासा द्वारा उन्हें रिलेशनशिप में आने के लिए भी मना किया गया है, क्योंकि ऐसे में उनका ध्यान अपने गोल से भटक सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो कभी भी रिलेशनशिप में नहीं आ सकती, क्योंकि एक बार मार्स से वापस आ जाने के बाद उन्हें नासा के सभी एस्ट्रोनॉट्स की तरह ही फैमिली प्लान करने की परमिशन होगी। अपने रिलेशनशिप को लेकर एक इंटरव्यू में एलिसा ने खुद कहा है कि वो जिस मिशन पर जा रही है वो एक बहुत ही खतरनाक मिशन है, जिसमें किसी भी वक्त उनकी जान भी जा सकती है और ऐसे में अर्थ पर किसी ऐसे को छोड़कर जाना जो उनसे प्यार करता है उनके लिए एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रैक्शन होगा। हालांकि अगर अभी उन्हें कोई पसंद भी आता है तब भी वो उसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए अपना मिशन कंप्लीट होने का वेट करेंगी और अपने पार्टनर को भी वेट करने के लिए कहेंगी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एलिसा एक बहुत ही पावरफुल गर्ल है, जो कि ह्यूमैनिटी के लिए अपनी जान दांव पर लगा रही है। अब देखना ये है कि क्या वो सच में 2033 तक मार्स पे जा पाती है या फिर उन्हें मार्स पर जाने के लिए और ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। फिर आगे क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा, पर फिलहाल मार्स पे जाने के लिए एलिसा से अच्छा कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पे ब्रीदिंग नॉलेज को फॉलो नहीं किया वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।